एक पेन टूल के साथ में शेप टूल का वर्क किया था इसके साथ। ओके, और इस पर हमने जो सबसे ज्यादा मतलब हेल्प ली थी वो ली थी पेन टूल के साथ। ठीक, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे सामने अभी भी जो ऑप्शन इसके हैं वो प्रॉपर अभी यूज नहीं आए हुए। ठीक है, हमने केवल 2 ही 3 ऑप्शंस अभी यूज कर पाए हैं, खासतौर से कर्व वाला। ठीक है, और ये ऑप्शंस अभी हमारे यूज में बिल्कुल नहीं आए, और इसके आगे तो बिल्कुल नहीं हो पाए। तो अब हम इसका पूरा का पूरा एक जो ऑप्शंस हैं शेप टूल के, पहले इनको पूरा करेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे आइडिया लग गया है कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली पूरा हो जाएगा एक टास्क। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए कैसे करके इसको पूरा करते हैं, और इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, कल हम लोगों ने सबसे पहले एक वो वर्क किया था, आपको याद होगा कि एक पैथ पर जो कर्व पैथ थी उसको हमने वर्क किया था। ओके, और इस पे हमने डिफाइन भी कर दिया था आपके लिए कि भाई हमारी कर्व पैथ कौन सी है, नॉन कर्व मीन ऑब्जेक्ट पैथ कौन सी है, और इस पर भी इसमें इंडिकेशन हमने दिया था कि एरो कौन सा है, एरो हमारा क्या वर्क करेगा, एरो में किस प्रकार से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे अपने शेप टूल पर, और इसकी वर्किंग को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने ये तो हमने देख लिया है कि ये 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि नॉन कर्व होंगे, मेन ऑब्जेक्ट पैथ वो होंगे। ठीक है, अब इनको हमें मॉडिफाई के लायक बनाना है, मॉडिफाई करना है। तो हमने बताया था आपके लिए कि इस ऐसे वर्क मीन जो एक तो ये सर्किल है और एक ही ये वर्क, क्योंकि पैथ इसमें भी है और उसमें भी होती है। तो यहां पर क्या है कि ये पैथ मॉडिफाई नहीं हो सकती है इससे, और इसके लिए हमको कमांड देनी पड़ेगी शेप टूल। ध्यान रखिए, ये शेप टूल वो सॉरी शेप टूल की से कमांड जब हम लेंगे इससे, ये ऑटोमेटिक यहां पर आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे हम शेप टूल लें या ना लें। ठीक है, तो कन्वर्ट टू कर्व हमारी कमांड कहलाती है, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट कमांड है। ओके, तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक देखिए ये एरो क्रिएट हो गया, और इसमें जो चेंज हुआ है वो आपके सामने है। अगर आप देखें तो देखिए ये पैथ हमारी सॉलिड होगी। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये डैश दिखेगी, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिख जाएंगे कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये आप यहां से नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल और क्यू ये हमको प्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए मैं कंट्रोल प्लस क्यू यहां पर देख लेता हूं। हाँ, ये देखिए कंट्रोल प्लस क्यू मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिक यहां पर ये कमांड हमारी अप्लाई। ठीक है, दूसरा, आपको अगर यहां से भी मान लो बाई चांस अगर आप यहां कहीं पर हैं और इसको आप यहां से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहां पर जाएंगे कहां, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जाएंगे कन्वर्ट टू कर्व। इसकी कमांड यहां से भी हम चल सकते हैं। ठीक है, यहां से भी ये ऑब्जेक्ट को कर्व बनाया जा सकता है। ओके, और कर्व का मतलब ये होता है कि मॉडिफाई या सर्कल के मतलब ऑब्जेक्ट के पैरेलल बनाना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर अब हम चलते हैं सीधे सीधे, इस पर हमने क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। देखिए, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में हमको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है, ये हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, देखिए ये, ठीक, और यहां से हमने बताया होगा, ये हमने पहले ही बता दिया होगा कि देखिए हम यहां से एक तो नोड क्रिएट कर सकते हैं, एक माइनस आएगा, तो माइनस के जरिए भी नोड आप यहां से उसको जो नोड आपने क्रिएट किया है उसको आप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ज्वाइन, ऑलरेडी ये ज्वाइन है, तो हमारा यहाँ पर हाई शो क्या होगा, ब्रेकर। अब ब्रेक कर्व पर आज हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है, साथ में मॉडिफाई के लिए हमको वर्क करना है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, ध्यान दिलाइएगा हमको कि हम ब्रेक कर्व पर वर्क, इसका जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो कैसे ले सकते हैं, जिससे कि हम इस पे एक तो कर्व को जोड़ना हो जाएगा और एक तोड़ना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले इस पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे आपने इस पर वर्क किया, ये हमने कल देख लिया था, और इस पर हमने ले जा करके यहाँ से कुछ भी जो भी वर्क करना था वो हमने वर्क कर दिया। ओके, ये देखेंगे, ये देखिए, इसको हम पूरे कंप्लीट पेज के साथ कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये वर्क हमने कर दिया। ठीक है, कंट्रोल क्यू से लिया मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पर वर्क करना शुरू किया है, देखिए ये, और ठीक है, इसको मैंने कुछ ऐसा रखा। ठीक, देखिए, ये वर्क मेरा लगभग लगभग यहाँ से जो मैं चाहता था उसके हिसाब से लगभग सफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसको मैंने एक कलर अपना दिया। ठीक है, और अगर मुझको लगता है कि इसको थोड़ा सा करना है, तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी ये जो आपका नोड है, ये नोड अगर मॉडिफाई मतलब सॉरी मूवमेंट में करना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करना है, तब कंट्रोल को होल्ड करिएगा मूवमेंट करने। ओके, जैसे आपने ये वाला नोड लिया है तो पहले कंट्रोल को होल्ड कर लीजिए,
तो आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन में ये चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ढेर सारी एक प्रकार से फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी, जिसके जरिए हम यहां से इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर पाए। ओके, नंबर एक देखिए। नंबर दो, यहां से हम लाए, देखिए इसको हमने यहां से लिया, और यहां से अब हमको देखिए, एक तो हमने ये काम कर ही दिया था कि हमने इस प्रकार से कुछ भी जो भी मॉडिफाई करना था वो कर दिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की आपको अगर डुप्लीकेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लस को प्रेस करेंगे। सबसे पहले प्लस होता कीबोर्ड में, ध्यान रखिएगा, और मैंने यहां पर प्लस को प्रेस कर दिया है, ध्यान रखिए, और इसको मैंने यहां से मॉडिफाई किया, ये देखिए, तो ये हमारे लिए मॉडिफाई हो गया, और इससे हम वर्क अपना आगे ले पाएंगे। मैंने इसको क्या है कि ये फ्रंट में आ गया, आप देखेंगे तो ये फ्रंट में। ओके, और इसको मैंने क्या किया है, बैकवर्ड, यहां से बिहाइंड या बैकवर्ड कर लीजिएगा। ओके, एक मिनट, ये देखिएगा, कंट्रोल से शिफ्ट दबा दीजिए। ओके, कंट्रोल को होल्ड करके शिफ्ट को प्रेस कीजिए। ओके, और ये हम देखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम में ये हमारे लिए, यहां पर जो मेरे बताने का मकसद था आप लोगों को गाइड करने का, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग रामाचंद्रन जी। जी जी, अच्छा राजीव भाई, ये अच्छा, आपका राजीव भाई के नाम से पहले मेरे पास पता नहीं कैसे अब जो नाम सेव नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जी बताइए राजीव भाई। हाँ मैंने देख लिया है, मैं अभी असल में क्लास ले रहा हूँ, असल में तो क्लास लेके मैं तुरंत ही जैसे फुर्सत होता हूँ मैं तुरंत ही करवा देता हूँ सर, प्लीज। जी जी जी, प्रायोरिटी पे ना सर, आप चिंता मत करिए, मैंने प्रायोरिटी पे वो कर लिया है ना, बिल्कुल। श्योर 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 श्योर, ओके। तो यहाँ पर मुझको मेन मकसद क्या था, हाँ देखिए, मकसद ये था मेरा टेबल बनाने के पीछे, आपको कई बार ये टास्क सामने आएगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है, और फिर एक ऑब्जेक्ट आपका और भी है, मतलब कई मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्क कर पा रहे हैं। मैंने प्लस ले लिया, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ से प्लस प्रेस किया है मैंने, और इसको प्रेस करके मैंने यहाँ से अलग किया। ओके, ये मैं इसको वो कर दिया मैंने। ओके, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मूवमेंट करके, ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने किया है एरो से, ध्यान रखिएगा, एरो हमारा वही डिफाइन होता है जो कि आप कीबोर्ड से यहाँ से ऑप्शन प्लेट में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तीन ऑब्जेक्ट मैंने बारी बारी से पूरे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करिए, ध्यान रखिएगा, जब हम शेप टूल यहां पर सिलेक्ट करेंगे तो इसके सबके नोड सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए नॉन कर्व ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, नॉन कर्व है, और आप कहें इसको मैं सिलेक्ट कर लूं तो पॉसिबल नहीं होगा, यहां पर कोई एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो सकता है, आप कहें शिफ्ट के साथ वो तो संभव ही नहीं है, कैसे भी हो, नॉन कर्व ऑब्जेक्ट इसके जरिए नोड को सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके, वहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट, अब आपने यहां पर ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए पहले डायरेक्ट यूं, और इसके बाद में आपने शेप टूल लिया, और आप देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपके ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे बाय नोड। ओके, अब यहां से आपको किसी भी साइड के या टोटल ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफाई करना है, मतलब नोड से, जैसे मैं इन नोड्स के जरिए ये थोड़ा सा साइड से नीचे ले जाना चाहता हूं, तो आप देखेंगे तो कंप्लीट। ओके, कंट्रोल को होल्ड करके, ऐसे ही अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको लीजिए। ओके, अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि जैसे आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट फिल कर दिया, ध्यान रखिएगा, अभी हमारा मेन वर्क चल रहा है कि क्या चल रहा है, शेप टूल, और शेप टूल की वर्किंग में जो जो एक टास्क आपके आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं, बहुत मतलब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे, तब आपके सामने ये समस्या ना आए। ठीक है, उसके लिए तो जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में मैं कोई ऑब्जेक्ट ले आता हूं, ओके, एक मिनट लगेगा। देखिए, मैं ए ऑब्जेक्ट ले रहा हूं इसमें, ओके, और ये ऑब्जेक्ट मैंने कुछ इस प्रकार से सेट किया है। ठीक, अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा और दिखाना चाहते हैं, और अभी आपके पास स्पेस है कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार से होता है, और ये बहुत बार होगा आपके सामने, खास तौर से जब आप डिजाइन की प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपके सामने ये टास्क बहुत बार है, और इस टास्क को पूरा करना आपके लिए एक प्रकार से बहुत ईजी हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यूं नहीं खींच करके हमें पूरा किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर मामला क्या है, शेप का है, और शेप बिगड़नी नहीं चाहिए, शेप हमारी वैसी ही रहनी चाहिए, हाँ स्पेस बढ़ाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूं लेंगे, और इसको जहां तक हमको लगता है कि यहां तक ये ऑब्जेक्ट है, और यहां तक ऑब्जेक्ट में हम बढ़ा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिए। अब आप वही कीजिए, क्योंकि मैंने, ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि मैंने ये ऑब्जेक्ट कहां से लिया, कैसे लिया, और क्या कर रहा हूं उसमें, सिर्फ ये सोचिए कि ये आगे चल के काम आने वाला है,
करीब 2-3 दिन के बाद में या 4 दिन बाद में आपके सामने ये टास्क है, ओके, कंप्लीट डिजाइन करने का। अब हम क्या करेंगे, अपने इसको सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट अपने ग्रुप कर दिया है, और ग्रुप करके हमने इसको फ्रेम क्लिक किया, और फ्रेम क्लिक करके हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर वो कर दिया, नन कर दिया इसकी लाइन, और इसको हमने सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके बॉटम पे अलाइनमेंट कर दिया। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट चल रहा था वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। पार्टी कहती है सर क्या यहाँ से पॉसिबल हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट भी हमारा साफ दिख जाए? हाँ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से थोड़ा सा इसको लेंगे पहले, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, ऐसे करके, या एक साथ ले लीजिए कोई बात नहीं, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा जो हमारा एक मेन मकसद था वो लगभग लगभग पूरा हो गया। और यहाँ से हम देख रहे होंगे कि इसमें देखिए व्हाइट का फिल है, व्हाइट को फिल कर दीजिए जिससे कि वो प्रॉब्लम ना आए। और इसको अगर आपको लग रहा है मूवमेंट में कुछ और हो सकता है तो कर लीजिए। ओके, ये देखिए, ये ओके, ये हमने यहाँ से कर लिया। और ये ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ से गलती हो गई है क्योंकि वो हो गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट को से एडिट करके हल्का सा और ले आऊंगा। इसमें ध्यान केवल उतना ही देना जितना कि आपको केवल कॉन्सेप्ट पे सोचने का मौका मिल रहा है, और केवल ध्यान ये दीजिएगा हमारा जो वर्क चल रहा है अभी हमने केवल एक ही शेप को हमने चेंज किया है। किसके जरिए? शेप मेन मकसद हमने नोट्स का इस्तेमाल किया है मूवमेंट के लिए, साइज को सेव करने के लिए और उसके स्पेस को घटाने और बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिगड़े। ओके, अगला ऑप्शन अब हम देखते हैं। देखिए यहां से, देखिए ये हमने यहां तक ले लिया है, इसको हमने फिर से किया। अब बात आती है, देखिए यहां तक, ठीक है, इसको हमने लिया, ये देखिए, देखिए यहां से जब आपने इस पर क्लिक किया था तो आपके देखिए एक तो लेफ्ट में था एक राइट में था। आपने कहा सर क्या पॉसिबल हो सकता है कि इसके सेंटर में हमारे लिए कोई वो मिल जाए, नोड मिल जाए? हम इसको बीच से मॉडिफाई करना चाहते हैं क्योंकि ये बीच में मॉडिफाई अभी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने बताया था ना, इधर से हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने यूं क्लिक किया। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें दो मॉडिफायर और जुड़ जाएंगे जो कि सेंटर में। अब आपके सामने देखिए यहां पर अगर आपने मार्क किया हो तो बता सकते हैं क्या चेंज हो गया है आप दोनों लोगों में से? चलिए कोई बात नहीं, देखिए, हाँ सर बताइए। इसमें हमने इसमें नोड ऐड कर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा। देखिए स्मूथ ऐड हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं भी पहले से आपने किसी लाइन को कर्व कर दिया है और वहां पर कहीं पर भी अगर आप डबल क्लिक करके नंबर एक तो लेते हैं ना, और दूसरा कैसे लेते हैं हम लोग, यहां से ऐड करके लेते हैं, तब दोनों ही परिस्थितियों में यहां पर क्या होगा, स्मूथ नोड ऐड हो जाएगा। वो स्मूथ का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली हम लोग जब मूव करते हैं, देखिए जैसे अभी हमने मान लीजिए इस पर हमने मूव किया था, ठीक है, और यहां से हमने ये देखिए ये हमने किया था और इसको हमने यूं कर दिया और इसको हमने यूं कर दिया। जनरली जब आप मूव करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा होता है, मीन ये सेपरेट है और ये सेपरेट। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपने इसको देखिए, आप देखेंगे ना तो ये प्रॉपर आप कितनी भी सावधानी बरतेंगे तो भी कहीं कहीं ये एक प्रकार से प्रॉब्लम करता ही रहेगा। ऐसा लगेगा यहां पर एक कॉर्नर बन गया है जिसमें कि हम लोगों ने देखा होगा, आपने कहां पर वर्क किया है? अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम वही, ओके, ये प्रॉब्लम हमारी स्मूथ नोड की है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम इसको स्मूथ नोड यहां से क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम देखेंगे कि देखिए आपका वहां से जो कॉर्नर एक शेप बन रही थी वो हट गई है। देखिए मतलब पहले कैसा था ओके। अगर आप देखें, ये देखिए ऐसा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना कॉर्नर आपको? ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, तो अब आप जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे स्मूथ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये देखिए क्लियर, बिल्कुल आपको वो जो एक माइंड में एक एरर सा महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ गलती की हुई है, मैंने नहीं की है लेकिन फिर भी सिस्टम से हो गई है, तो फिर उसके लिए आपको बहुत जरूरी, हाँ ये सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी कि बाई चांस शेप में कोई प्रॉब्लम ना। ओके, कई बार क्या होगा जब हम स्मूथ करेंगे तो पूरी की पूरी शेप चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहां पर किया तो आप देख रहे ना पूरे शेप पर एक इफेक्ट आया। ओके, ऐसे ही जब मैं इस पर करूंगा तो भी आएगा। ओके, तो वो तो बहुत बढ़िया जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हमारी शेप हो जाएगी। ओके, तो ये अब आपके माइंड में बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा, कल वाली हमारी वर्किंग कहीं कहीं इस सपोर्ट में बहुत जरूरी था। ओके, और ये कितना इंपॉर्टेंट था आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम यहां से भी इसको हम कर देते हैं स्मूथ, और देखिए चेंज हो गया ना, और यहां से भी हम इसको कर देते हैं। ओके, इसको भी कर, ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम एक यहां पर है इसको भी हम कर देते हैं। ओके, ये किया, और हाँ ये भी।
देखिए ये हमारा बिल्कुल स्मूथ नोड के सिस्टम में हमने जोड़ दिया, और इस पर अगर हम कोई भी इस पर वर्क करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो ये वास्तव में बहुत ही यूनिक कहना चाहिए ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ओके, ये देखिए, ओके, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार कहना चाहिए ऑब्जेक्ट हमारा बन के आएगा। सर कलर कैसे चेंज होगा? अच्छा इसमें, हाँ वो मैं आपको अभी हम्म, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वो मत रखिए, सिर्फ इतना सोचिए कि मैं आपको एक आइडिया बताऊं, एक ये दिखा रहा हूं कि देखिए स्मूथ हमने वर्क किया और कितना बेटर वर्क हुआ हमारा। ओके, और ये बस केवल हमें छोटी सी जो हमने आगे नहीं बढ़े थे और हमारे माइंड में जो डाउट्स रहे होंगे वो आज हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बाद। ओके, हम अभी बता देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, उसमें केवल हमारी एक क्लास पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं इस समय। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि देखिए यहां से स्मूथ हमारा कहना चाहिए वो क्लियर हो गया है। ये देखिए, ओके, अभी अगर हम यहां पर कुछ भी करेंगे, ये ओके, जैसे इसमें भी मैं कुछ करूंगा तो भी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सभी में हमारे स्मूथ नोड हो जाएंगे। अब पार्टी कहती है कि नहीं सर मुझे तो ये स्मूथ नोड नहीं चाहिए, या मुझे शेप ये नहीं चाहिए, या मेरे माइंड में आता है कि मेरा ये आइडिया अच्छा नहीं है, मैं कोई और आइडिया क्रिएट। ये होगा बहुत बार आपको माइंड में आएगा कि नहीं ये स्मूथ नोड मेरे लिए है तो सही, लेकिन क्या मैं इसको सेपरेटली मूवमेंट कर सकता हूं? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिएगा, जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आने वाला ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला। ओके, और ये आपके लिए होल जो कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं, तो इसमें सब में भी ये आपको महसूस होगा। कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, देखिए जैसे मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूं तो देखिए एक ही मूवमेंट हो रहा है। ओके, मीन जिसको भी कर रहा हूं, जैसे इसको करूंगा तो इसको होगा, लेकिन अगर आप रोटेट करेंगे तो दोनों ही रोटेट हो रहे हैं अपनी जगह। ये देखिए दोनों हो रहे हैं, लेकिन मूवमेंट केवल एक कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल हमारे इस नोड को जहां पर हमारा बना हुआ है इसको स्मूथ करने का काम कर रहा है, लेकिन मॉडिफाई करने में केवल एक ही पैच काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कई बार कि सर यहां पर ये जो वर्क है जितना मतलब मॉडिफाई कर हो रहा है उतना ही ये भी चाहिए। ये कई बार हमको चाहिए होगा, जितना हमने कर्व यहां पर वो किया हुआ है उतना ही बॉटम वाली साइड मतलब दूसरी साइड पे चाहिए। तब फिर हमारे लिए क्या करना होगा? इस ऑप्शन को चूज करना होगा। ये ऑप्शन हमारा रोटेट एंड कर्व, ये दोनों ही सिस्टम को प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक उसमें करेगा। इसका नाम भी है सिमेट्रिकल। ये नोड भी स्मूथ रखेगा, मॉडिफाई भी सेम करेगा, रोटेट भी सेम करेगा, तीनों सिस्टम को एक साथ करेगा। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे देखिए चेंज हो जाए। अब जितना ये मॉडिफाई है उतना ही मॉडिफाई कर्व ये। अब यहां से देखिए, अब हम करेंगे ना तो एक को ओपन करेंगे, वो करेंगे तो दोनों को है। देखिए अब हमारे लिए यहां से वर्क करना, हमने इसको वो किया हुआ है, ध्यान रखिए, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं मैं, और इसको मैंने हल्का सा, ये देखिए ये किया हुआ है ना, अब मैं इसको नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ या ऊपर वाले को कर लेता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, अभी मैं, अच्छा ये वो हो गया, सॉरी, इसको मैं यूं ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं, इसको लिया मैंने, और इसको मैं देखिए यहाँ से सिलेक्ट किया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले मैंने छूट किया। अब देखिए इसको मैं इस प्रकार से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये भी वर्क हुआ। ओके, और इस वर्क को मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं वो कर देता हूँ, केवल लाइन बताओ। अच्छा अभी मैंने वो नहीं किया, सॉरी, सिमेट्रिकल नहीं किया था, गलती हो गई थी मुझसे। इसको पहले मैं सिमेट्रिकल, ठीक है, और इस पर मैं पहला क्लिक कर देता हूँ, देन अब चलें। ठीक है, अब दोनों, अब यहां से देखिए मैं बता रहा हूँ। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ। ओके, ये लाइन हटा दूं। ठीक है, इस लाइन को मैं केवल लाइन के द्वारा जिससे कि मुझे ये एक्टिवनेस पता चले। ठीक है, ये हम देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सही एंगल में हमको यहां से देखिए मॉडिफाई कर पा रहे हैं। ओके, ऐसे ही अगर मैं इस एंगल पर चाहता हूं तो यहां पर भी मैं वही काम कर सकता हूं, सिमेट्रिक है देखिए, और यहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही दो ही चाहिए है। ओके, अब मैं इसको यहीं से थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि इसको लुक देने के लिए हल्का सा। ओके, और इसको यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से क्रिएट किया, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट में लेकर के अब मैं इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मैंने
जी ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ से क्रिएट हो गया है सिमेट्रिकल सिस्टम। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड में एक काम और रखना है। देखिए आगे हम नेक्स्ट पेज बना, देखिए इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले, और इसको मैं अब यहाँ से पहले नोट बढ़ाता हूँ। ठीक, अब मैं इसमें लाता हूँ। देखिए यहां से जब आपने इस पर क्लिक किया, ध्यान ये रखिएगा कि ये पहले क्लिक होना जरूरी है, बिना उसके ये कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से अगर आपको कोई भी इसमें से कोई वर्क लेना है तो आपको क्रम वाइज लेना पड़ेगा। जैसे इसमें आपने क्लिक किया तो या तो कस कर लीजिए या वो कर लीजिए। तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ओके, ये करना चाहिए जैसे ये है। अब देखिए ओके, तो ये स्मूथ हो गया। अब मुझे चाहिए कस्प। कस्प क्यों चाहिए? यू मॉडिफाई, ध्यान रखिएगा ये मॉडिफाई। ओके, ऐसे ही मैं इसको लूंगा तो इसको भी पहले कस्प करूंगा और देन कुछ मॉडिफाई कर। ओके, वो बात दूसरी, चूंकि मेरे पास में दोनों ही इसमें देखिए मॉडिफायर हुए तो मुझे आसानी रहेगी। ओके, सर और ये कस्ब कौन सा फंक्शन है? हाँ, कस्प फंक्शन है ये वाला। कस्प का मतलब होता है कि जब भी अभी, अच्छा हमने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हम लोग। देखिए अभी क्या है ना, कोई भी आप जैसे एक वो बनाएंगे ना नोड किसी भी पैथ के बीच में, जैसे मान लीजिए आपकी एक पैथ आपने बनाई ये वाली, ठीक है, इसको आपने यहां से कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि अप्लाई तो आपका पहले यही होगा। ये ध्यान रखिएगा, इनमें से तो कोई भी अप्लाई बाद में ही हो, उसके पहले अप्लाई होने की जरूरत ही नहीं उसकी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर अब आपने कुछ भी मॉडिफाई करना है, मान लीजिए ये आपने बीच से मॉडिफाई करना है, तो आप क्या करेंगे? यहां से पहले तो पैथ बना लेंगे ना, वो सॉरी नोट, और नोट बना करके जब आप लाएंगे तो आप देखेंगे ये तो यूं चल रहा है। अब मुझको यहाँ पर मॉडिफाई करना है, मीन ये अलग करना है, ये अलग करना है। तब फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इस कस्प को करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कस्प क्या करेगा, ये दोनों सेपरेट कर देगा। देखिए एक, ये देखिए ओके, ये देखिए मैंने ये सेपरेट कर दिया, और ये मैंने इस प्रकार से, ऐसे ही इसको भी इस प्रकार से कर दिया, और इसको भी मैंने। सर अगर हम लोगों ने कस्ब अगर क्लिक नहीं किया है तो फिर जो इसका ये एरो ऊपर नीचे हो रहा है, क्या ये उससे पहले नहीं हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता। इसको करना ही होगा? हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो यही आएगी कि किसी भी नोड में बीच में, क्योंकि पैथ आप बनाएंगे खाली पॉइंट पे तो हमें वर्क करना नहीं है। हाँ, कब हो सकता है ये वर्क? जब आप पेन टूल से वर्क कर रहे हो, जैसे ये मैंने किया। ध्यान रखिएगा, कल हमने पेन टूल की वर्किंग में बताया था आपके लिए। अब यहां पर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ने में ये प्रॉपर आपने एकदम जैसे बिल्कुल एकदम यहां से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है। ये पैथ आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी तक इसको साथ लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हम मान लीजिए यहां पर एक पत्ती बनाना चाहते हैं प्रॉपर, तो फिर हमने बताया था कि ये जो हमारी नोडिफायर जो चल रहा है, ये दो चल रहे हैं, और ये किसके तहत चल रहे हैं? ये चल रहे हैं हमारे स्मूथ नोड के जरिए। ध्यान रखिएगा, ये जो स्मूथ नोड चल रहा है ये वहां पर एक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? आल्ट को मैंने प्रेस किया था, देन इस पर क्लिक किया। ओके, आल्ट को होल्ड किया और हमने माउस का बटन यहां पर क्लिक कर दिया। देन अब हम कुछ भी करेंगे, हाँ कुछ भी करेंगे तो हमारा प्रॉपर एक प्रकार से यहां से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके, ये देखेंगे, देखिए हाँ। बिल्कुल क्लियर। कहने मतलब देखिए अब इनका दोनों का अलग अलग मॉडिफायर है, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए इसका ओके, है। और प्रेस करना होगा और फिर नोट से फिर हम वेरी इसको गुड। हिला सकते हैं। हाँ, लेकिन ये वर्किंग आप किसके लिए बता रहा हूं मैं? पेन टूल से। यहां पर पेन के लिए। आप, हाँ शेप टूल से, चूंकि आपने शेप ले लिया ऑलरेडी, और शेप को आपको आपको पता है कि मुझे शेप में मॉडिफाई करना है, तो ये आपको भाई आपको इजी तो यही रहेगा। देखा जाए आप पेन टूल से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम शेप पे हमारे माइंड में आइडिया कोई दूसरा है तो हम उसके जरिए काम कर सकते हैं और बेटर रहेगा, मुझे लग रहा है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, देखिए अभी ये चल रहा है स्मूथ, ये देखिए स्मूथ चल रहा है ना ये। ओके, हाँ। क्या करेंगे? इसको क्लिक करेंगे और इसको हम कस क्लिक कर लेंगे, तो आप देखेंगे तो एक एक काम है। देखिए ये अलग काम कर रहा है, ये अलग। हम्म। ओके, तो हमने क्या किया है, इसको यहां से भी और इसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया। तो सर अगर हम शेप वाला फंक्शन यूज कर रहे हो तो हमें फॉर एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कस भी यूज करना है, और अगर पेन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट प्लस नोट पे क्लिक करना है टू मॉडिफाई। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। ये बिल्कुल परफेक्ट में आपने जो देखा है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक।
अब आपने देख लिया होगा कि देखिए ये इधर साइड की मेरी जो शेप है वो हो गई। अब प्रॉब्लम मेरे सामने क्या हो रही है कि मैं ये जो एरिया है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हाइट कम है, तो इस हाइट को मैं क्या करूंगा, इन दोनों सिस्टम को इस प्रकार से मॉडिफाई कर लूंगा। तो आपको पता ही है ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आपके सामने आ रही है, जिस टास्क के लिए हमने इसको क्रिएट किया है, भाई एक टास्क तो हमारा पूरा हो ही गया है कि हमने कस्प भी देख लिया और ये भी देख लिया और हमने सिमेट्रिकल भी देख लिया, स्मूथ भी देख लिया, कस्प भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब आपके सामने सबसे बड़ा टास्क जो इससे पहले हम छोड़ के आए थे, जिसको मैंने कहा है कि पूरा करना है। देखिए क्या करना है, जैसे इस पेज इस ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटर देखें तो ये हमारा सेंटर है, इधर से भी आप देखेंगे तो ये इधर से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी दोनों तीनों लोगों मतलब दोनों लोगों में से कि यहां से यहां तक मुझे सेंटर में लाना है तो किस साइड में मुझे क्लिक करना होगा। चलिए कोई बात, अब आपको क्या करना है, यहां से क्लिक करना है। देखिए ये इधर, ठीक है। अब आपको चूंकि एरो हमारा इधर चल रहा है ना, तो हमें इसके पीछे चलना होगा इस प्रकार से। तो अब हम यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेंटर में दो हमारे नोड बन गए। ओके, और हमने बताया था कि नोड से हम ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम इसको करेंगे सबसे पहले ब्रेक, क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहां पर भी अगर मैनुअली मॉडिफाई, क्योंकि हमने यहां पर सब कुछ मैनुअल मॉडिफाई किया हुआ है, ध्यान रखिए।